केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव है और इस सब के बीच में जिस एक चेहरे का चर्चा खूब होता है वो है शशि थरूर। और इनके बारे में कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो शशि थरूर से नाराज भी हैं। आरोप ये भी लगता रहा कि शशि थरूर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के पसंद में स्पोक पर्सन बने हुए। कांग्रेस के ही कई नेता हैं, उदित राज जैसे नेता ये बयान दे चुके हैं कि बीजेपी के स्पोक पर्सन बनकर विदेश में घूमते रहते हैं शशि थरूर। उन्हें यह बताना चाहिए कि वो कांग्रेस की तरफ है या फिर बीजेपी की तरफ। लेकिन इस सब के बीच में जो केरल में विधानसभा चुनाव है 2026 में, उससे पहले वोट वाइब ने सर्वे किया है। और इस सर्वे को अगर समझें तो शशि थरूर के बारे में भी पूछा गया कि सीएम फेस के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे। तो कितने फीसदी लोगों के पसंद है ये आपके स्क्रीन पर है, आपको ये हम विस्तार से बताएंगे। इसमें 6 से 7 नाम है सीएम के तौर पर और इनमें से शशि थरूर नंबर 1 पर है। केरल के बारे में पहले बता दें आपको, एलडीएफ यहां पर अभी सत्ता में है, पी विजयन में जो सीपीएम की, और दूसरी तरफ विपक्ष में है यूडीएफ और कांग्रेस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शशि थरूर के बारे में जो वोट वाइब ने सर्वे किया उस पर आपको यह दिख रहा है, जो 28.3% लोगों का यह कहना है कि शशि थरूर को अगर यूडीएफ और कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है सीएम के तौर पर तो 28.3% लोग शशि थरूर को समर्थन करेंगे। उसके बाद सनी जोसेफ है जो 2% लोगों के पसंद है और वीडी सतीशन है 15.7% लोगों के पसंद। ये 3 नाम आपको पहले दिख रहा है। इसके अलावा भी जो 3-4 नाम हैं उसके बारे में भी बताते हैं कि शशि थरूर के अलावा और कौन कौन से नाम हैं जो सीएम के तौर पर केरल में देखा जा रहा है, लोगों के बीच में पसंद बनते जा रहे हैं। उन नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस के तरफ से केसी वेणुगोपाल का भी नाम इसमें है कि क्या केरल से केसी वेणुगोपाल को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो इसमें जो सवाल पूछा गया तो 4.2% लोग कह रहे हैं कि हां कर सकते हैं। मतलब उतना समर्थन नहीं है केसी वेणुगोपाल का जितना शशि थरूर को है, 4.2% लोगों के पसंद है। उसके बाद के सुधाकरन को 5% लोग पसंद कर रहे हैं कि सीएम के तौर पर, और ए के एंटनी को 4% लोग पसंद कर रहे हैं सीएम के तौर पर। मतलब 4% लोगों की ऐसे मांग है कि हो सकता है कि ये के सुधाकरन बने तो हम इनको समर्थन देंगे, 4% लोग हैं। लेकिन नंबर 1 तो सीएम के तौर पर शशि थरूर का ही आ रहा है। इसके हिसाब से देखें तो 1-2 नाम और भी हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं कि वो उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ये जो 2 नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इनकी भी चर्चा है और ये भी सीएम के रेस में अभी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये भी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें कांग्रेस गठबंधन में जो यूडीएफ है उसमें यह कहा गया कि रमेश चेन्निथला को कितने लोग पसंद करते, तो 8.2% लोगों के पसंद है रमेश चेन्निथला। इसके बाद के मुरलीधरन 6% लोगों के पसंद और 27.1% लोग ये कह रहे हैं कि अभी हमसे मत पूछिए कि हम किसको वोट करेंगे या हमारी पसंद कौन है। मतलब ये कि 2026 में जब विधानसभा चुनाव होगा और उससे पहले जब सीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो ये सीएम के फेस पर हम किसे वोट करेंगे। अभी कहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये ऐसे वाले लोग हैं 27.1% लोग। अभी जो हमने आपको बताया ये तो था कि जो विपक्ष में है कांग्रेस और यूडीएफ की बात। अब कर लेते हैं जो अभी सत्ता पक्ष में है एलडीएफ। इसमें से भी वोट वाइब ने सर्वे ये पूछा सर्वे में कि अभी जो वर्तमान के सीएम हैं पी विजयन, उनके बारे में और उनके अलावे कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं या फिर फेस हैं जिसे आप सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो वोट वाइब का जो सर्वे है काफी दिलचस्प सर्वे आया है। इसमें एलडीएफ की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होना चाहिए, इस सवाल के जवाब में पी विजयन को 17.5% लोग पसंद कर रहे हैं, के शैलजा को 24.2% लोग और मोहम्मद रियाज को 5.3% लोग, एम ए बेबी को 5.8% लोग। मतलब पी विजयन से भी ज्यादा आगे निकल रही हैं के शैलजा, 24.2% लोगों की पसंद बन रही हैं के शैलजा, जो कि अभी वर्तमान में पी विजयन सीएम है। उन्हें 17.5% लोग ही कह रहे हैं कि पी विजयन सीएम के तौर पर रह सकते हैं, लेकिन के शैलजा की पसंद इस बार ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इस रेस में 3-4 नाम और भी हैं जिसमें एलडीएफ की तरफ से यह है कि सीएम फेस कौन होना चाहिए। तो एम गोविंदन को 2% लोग चाह रहे हैं, के राधाकृष्णन को 3.6% लोग और अन्य
जिसमें ये कह रहे हैं कि 41.5% लोग कह रहे हैं कि हम अभी नहीं कह सकते, जब विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और सीएम उम्मीदवार का ऐलान होगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें कौन सीएम पसंद है और कौन नहीं, हम किसे वोट देना चाहते हैं और किसे नहीं। तो कुल मिलाकर ये एलडीएफ के बारे में था और यूडीएफ के बारे में, दोनों जो हमने आपको जानकारी दी। अब ये भी समझते हैं कि अभी सत्ता विरोधी जो लहर है, एंटी इनकम्बेंसी लहर जो है, वो किसके पक्ष में? क्या पी विजयन को लोग हटाना चाहते हैं या फिर पी विजयन को वापस लाना चाहते हैं? मतलब कांग्रेस जो विपक्ष में वहां पर है यूडीएफ के साथ, उसके आने के चांस कितने हैं, ये भी समझ लेते हैं। अब जो वोट वाइब का जो सर्वे है, इसमें यह पूछा गया सवाल कि पी विजयन के सीपीएम सरकार को लेकर कैसी लहर है। तो इसमें 48% लोग कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है, मतलब हमें इस सरकार को चेंज करना है। इसके अलावा 7% लोग कह रहे हैं कि ना विरोध में है और ना हम समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा 35% लोग कह रहे हैं कि सत्ता के समर्थन में हम हैं, मतलब यही आ जाए तो ठीक रहेगा, पी विजयन की सरकार को चाह रहे हैं 35% लोग। और कह नहीं सकते में 10.4% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं कह सकते कि कौन आए और कौन नहीं आए। जो अभी मौजूदा विधायक हैं, क्या उनके काम से लोग खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, इस बात को लेकर भी वोट वाइब ने सर्वे किया और यह पूछा कि मौजूदा विधायकों को दोबारा वोट आप देंगे क्या? जो अभी विधायक हैं उन्हें दोबारा लाना चाहेंगे? तो इसमें देखिए दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 23.3% लोग कह रहे हैं कि हाँ, बहुत संभावना है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको हम फिर से चुनकर ले आए। 28.3% लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, दूसरा कैंडिडेट चाहिए, हमें मौजूदा विधायक पर अब भरोसा नहीं रहा, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा 6.2% लोगों की पसंद है कि शायद वो आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। उसके बाद 34.3% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, मौजूदा विधायक को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, नए कैंडिडेट चाहिए केरल में जो विधानसभा चुनाव 2026 है उसके लिए। और 7.9% लोगों का कहना है कि हम कह नहीं सकते कि अभी आए या फिर दूसरे नए आए या फिर अभी वाले रहें, हम इसे बाद में आपको बताएंगे, अभी नहीं। इसके अलावा जो एक सवाल पूछा गया, ये सवाल भी काफी दिलचस्प है कि किसके पक्ष में लोगों का समर्थन ज्यादा है। यहां पर दो गठबंधन है, एलडीएफ और यूडीएफ। इन दोनों को देखें तो सवाल यह था वोट वाइब के सर्वे में कि केरल के विकास के लिए आप किस पार्टी पर भरोसा ज्यादा करते हैं। तो इसके जवाब में 23.3% लोग कह रहे हैं कि एलडीएफ को, जो अभी वर्तमान में सत्ता में है। इसके अलावा 28.3% लोग कह रहे हैं कि यूडीएफ को। इसका मतलब यह हुआ, दोनों को आप समझ लीजिए पहले, कि एलडीएफ अभी यहां पर सत्ता में है और यूडीएफ यहां पर विपक्ष में है, यूडीएफ कांग्रेस के समर्थन में। तो यहां पर लोग ये चाह रहे हैं कि यूडीएफ को यहां पर लाया जाए, मतलब कांग्रेस समर्थित जो पार्टी है उसको लाने की बात कर रहे हैं और उसके समर्थन में लोग ज्यादा दिख रहे हैं। एनडीए के समर्थन में 6.2% लोग दिख रहे हैं और 23.3% लोग हैं जो अन्य के समर्थन में हैं। और कह नहीं सकते में 28.3% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अभी कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये जो हमने आपको सर्वे दिखाया कि शशि थरूर को सीएम के तौर पर केरल में कितने लोग पसंद करते हैं, और सवाल यह भी है कि यह सर्वे है वोट वाइब का, लेकिन क्या कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट करेगी? इसीलिए यह सवाल, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आरोप अक्सर लगता रहा है कि वो बीजेपी के तौर से बयान देते हैं और बीजेपी के सपोर्ट में ज्यादा दिखते हैं। हालांकि शशि थरूर कई बार बयान दे चुके हैं कि देश हित अलग है, लेकिन जब हम अपने देश में हैं तो हम अपनी पार्टी की तरफ हैं और हम पार्टी छोड़कर कहीं जाने वालों में से नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में 2026 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पता चलेगा कि आखिर शशि थरूर प्रोजेक्ट होते हैं या फिर कोई और। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।